तो रूस और नेटो के बीच युद्ध की आशंकाएं और बढ़ चुकी हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने ऐसा आदेश दे दिया है जिससे पुतिन का क्रोध बढ़ना लाजमी है। रूस से हमलों की आशंकाओं के बीच एक और नेटो देश में युद्ध की तैयारी जोरों पर है। बंकर बन रहे हैं, लोगों से जीवन रक्षक किट बनाने की अपील की जा रही है। यूरोपीय यूनियन भी रूस के खिलाफ ड्रोन प्लान तैयार कर चुका है। रूस बेलारूस बॉर्डर पर यूरोपियन यूनियन अटैक ड्रोन तैनात कर रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन युद्ध पर क्रेमलिन में बड़ी जानकारी सामने आई है। अलास्का वार्ता पर क्रेमलिन ने बयान दिया है। अलास्का के बाद रूस और अमेरिका की बातचीत पर विराम है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद अब क्रेमलिन की तरफ से बयान दिया गया है। कहा गया है कि इस पर अभी विराम है, यानी आगे कोई बातचीत नहीं बढ़ रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अलास्का से जो बातचीत बढ़ी थी आगे, अब क्रेमलिन की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि उस पर विराम है, यानी उस दिशा में अब कुछ नहीं हो रहा है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वहां से कुछ नहीं निकला। जी बिल्कुल, क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने ये साफ कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में अभी कोई मीटिंग का कोई प्लान नहीं है। ना केवल इतना, बल्कि अलास्का में 15 अगस्त को हुई मीटिंग के बाद से जिस तरह से रूस और अमेरिका के बीच अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाटो के माध्यम से हथियार भेजे यूक्रेन को और फिर टॉमहॉक मिसाइल देने को लेकर लगभग में अपनी सहमति दे दी है, तो उसके बाद से रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते अगर कहा जाए तो एक बार फिर से पटरी से उतरते हुए दिख रहे हैं। और जो गर्माहट 15 अगस्त को दिखी थी वो अब लगभग में बर्फ में तब्दील होते हुए दिख रही है। और इसी वजह से क्रेमलिन की तरफ से ये कहा गया है कि रूस और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही थी उस पर अभी गंभीर रूप से विराम लग गया है। यानी कि एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप अब क्रिएट हो सकता है अगर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत खत्म होती है, क्योंकि ये टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉमहॉक मिसाइल अगर पहुंचते हैं तो किस कंडीशन में पहुंचेंगे, अगर उसको लेकर रूस में मिसकम्युनिकेशन होता है तो जाहिर है कि तनाव और अधिक बढ़ेंगे। वैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइल दिया तो रूस और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। तो न केवल पटरी पर उतरने की बात आ रही है, बल्कि ये खाई और अधिक चौड़ी होने वाली है। ये इस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तनाव न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का रेल नेटवर्क है। लेनिनग्राद में रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ है। सैन्य सामान ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी है। लेनिनग्राद में रेल यातायात इसकी वजह से ठप हो गया है। ट्रेन पर यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका, ये कहा जा रहा है कि ड्रोन अटैक हुआ जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन सैन्य सामान ले जा रही थी ये ट्रेन जो पटरी से उतर गई। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ड्रोन हमला किया गया था दरअसल इस ट्रेन पर और उसकी वजह से ये पटरी से उतरी है। तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है और सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। तो यूक्रेन का ड्रोन अटैक, टारगेट पर रूस की ट्रेन, क्या बड़ी बात यह है कि रूस की ट्रेनों पर हमला कर रही है यूक्रेनी फोर्स। क्रीमिया से लेकर लेनिनग्राद तक ट्रेन पर अटैक किया जा रहा है। सेना के सप्लाई रूट को प्रभावित करने की बड़ी रणनीति है। 7 सितंबर को लेनिनग्राद में रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ। सेना का सामान ले जा रही ट्रेन पटरी से उतरी। सेंट पीटर्सबर्ग का रेल नेटवर्क कई घंटे से बाधित है। इससे पहले 22 अगस्त को क्रीमिया जा रही फ्यूल ट्रेन में आग लगी थी। स्टेशन पर धमाके के बाद रेल में आग लग गई थी। क्रीमिया का सप्लाई रूट कई घंटे इसकी वजह से बाधित रहा था। तो लेनिनग्राद पुतिन का होम टाउन है। यूक्रेन ने इस शहर को निशाना बनाया तो पुतिन ने भी जेलेंस्की के होम टाउन को तबाह करना शुरू कर दिया है। क्रिवरी में लगातार बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के एक थर्मल पावर स्टेशन को टारगेट किया गया, जिसके बाद शहर में अंधेरा छा गया। यूक्रेन में बर्फबारी से पहले ऐसे कई शहर हैं जहां लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा खेरसोन को भी रूस ने बारूदी वर्षा की है। यूक्रेन के 10 प्रांतों को 100 से अधिक ड्रोन से निशाना बनाया गया है। सिर्फ मॉस्को नहीं, सिर्फ क्रेमलिन नहीं, बल्कि लेनिनग्राद भी पुतिन के लिए बेहद खास है। लेनिनग्राद में जब जब धमाका होता है, यूक्रेन इसका अंजाम जरूर भुगतता है।
क्योंकि लेनिनग्राद पुतिन का होम टाउन है। लेनिनग्राद में हुए इस हमले का बदला पुतिन ने ले लिया है। यूक्रेन के क्रीवी रीह में जबरदस्त धमाके हुए और तबाही मची है। क्रीवी रीह में अब अंधेरा छाया हुआ है। लेनिनग्राद का बदला क्रीवी रीह से इसलिए लिया गया क्योंकि यह ज़ेलेंस्की का होम टाउन है। लेनिनग्राद और फिर क्रीवी रीह में तबाही की कहानी को एक नई शुरुआत माना जा रहा है और एक्सपर्ट इसे वॉर ऑफ होम कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को बड़े हमले का संकेत ही मिला था कि आसमान में मिसाइल की आवाज आई और यूक्रेन की सीमा में बेहद तेज रफ्तार से दाखिल हुई मिसाइल क्रीवी रीह की जमीन पर गिरी। क्रीवी रीह में 30 आत्मघाती ड्रोन से हमले हुए। क्रीवी रीह में हमले के बाद से अंधेरा छाया है। क्रीवी रीह में रूस ने थर्मल पावर स्टेशन को निशाना बनाया। लेनिनग्राद का बदला लेने के अलावा रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों में हमले किए हैं। रूस ने कुर्स्क से ड्रोन हमलों की शुरुआत की। इसके अलावा क्रीमिया से भी यूक्रेन पर हमले किए गए। इस दौरान 152 आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और 2 स्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। कुर्स्क से सुमी और उसके आसपास हमले किए गए तो वहीं क्रीमिया से खेरसोन को निशाना बनाया गया। खेरसोन में ड्रोन से ग्रेनेड भी ड्रॉप किए गए। यूक्रेन ने रूस के 88 ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया, जबकि मिसाइलों को गिराने में कामयाबी नहीं मिली। यूक्रेन के 10 प्रांतों में तबाही हुई है। पुतिन ने अपनी आर्मी को कब्जा अभियान जारी रखने और तेज रफ्तार से मिशन को पूरा करने का ऑर्डर दिया है। पुतिन ने एक बार फिर 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग के फैसले को सही ठहराया है। पुतिन ने दुनिया को बताया है कि यूक्रेन के 4 हिस्सों में वोटिंग से जाहिर हो गया है कि यूक्रेन की जनता रूस के साथ है। पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के 219 इलाकों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। 2025 खत्म होने तक रूस अपने सभी मिशन को पूरा कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना को अब नए हथियारों की सप्लाई की जा रही है ताकि कब्जा मिशन पूरा हो सके। रूस की तमाम हथियार फैक्ट्री को प्रोडक्शन तेज करने का आदेश दिया गया है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ऑपरेशन विंटर को दी जा रही है ताकि यूक्रेन ठंड के मौसम में सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में यूरोपीय सेना का गुप्त जमावड़ा हो रहा है। तो दूसरी ओर यूक्रेन रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है। इसलिए रूस अब यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर को तबाह करके बदला लिया जा सके। यूक्रेन की ताकत को खत्म करने के लिए रूस अब यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर 430 सैनिकों की मौत हुई है। डीप्रो किनारे 55 सैनिकों की मौत हुई। 2 हथियार गोदाम भी नष्ट हो गए। दक्षिण यूक्रेन में 325 सैनिकों की मौत हुई है। रणनीति बनाने के लिए पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में सेना जनरल्स के साथ एक बैठक भी की। पुतिन ने रूसी सेना की तारीफ की है और टॉप ऑफिसर्स को आगे की रणनीति की जानकारी भी दी।
मंगलवार को भी पुतिन ने बैठक बुलाई थी। पुतिन के घर पर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक में रूसी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। ओडेसा में बीती रात रूस से ड्रोन हमले की कोशिश हुई, लेकिन काला सागर के तट पर यूक्रेन की नेवी मुस्तैद थी और रूस के ड्रोन गिरा दिए गए। सेपोरिजिया में रूसी टैंक ब्रिगेड ने हमला किया। रूस की सेना सेपोरिजिया में T-72 टैंक के साथ तैनात है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस अब रेल रूट को निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन में सैनिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े।